हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एलसीडी रास्पबेरी पाई के इंटरफेस का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको थियरी एक्सप्लेन की थी। अभी इस पार्ट में मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कनेक्शंस देख लेने हैं कि आपको रास्पबेरी पाई के साथ एलसीडी जो कनेक्ट कर रहे हो उसमें आप कौन सी पिन्स लोगे। ठीक है, क्योंकि रास्पबेरी पाई के ऊपर एक कनेक्टर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जीपीआईओज होते हैं और आपको उसमें से कोई भी जीपीआईओ सिलेक्ट करने हैं आपके कनेक्शंस के हिसाब से। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एलसीडी के दो मोड होते हैं, 8 बिट और 4 बिट। वो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो इसमें हम 4 बिट एलसीडी यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि मेरी कनेक्शंस है जो मेरे वो कम हो जाएंगे। जो हमने देखी थी कि डी एलसीडी के अंदर 8 डेटा पिन होती है, D0 से D7। तो इसमें से हम खाली 4 को ही यूज़ करेंगे, D4, D5, D6 एंड D7। ठीक है, और हम प्रोग्रामिंग ऐसे करेंगे कि जो भी हमारा 8 बिट का डेटा है उसको हम 4-4 बिट में डिवाइड करके उसको भेजेंगे। तो 4 बिट के अंदर हार्डवेयर हमारा सिंपल हो जाएगा क्योंकि कनेक्शंस कम होंगे, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पिंस पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो एलसीडी की मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि 3 कंट्रोल पिन होती है और 8 डेटा पिन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कंट्रोल पिन यहाँ पे है, RS और इनेबल। उसके लिए मैंने 40 और 38 पिन यूज़ की है। RW है, उसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि RW ज़ीरो रखने से क्या होगा कि हमको सारे ऑपरेशन राइट के ही करने हैं, इसीलिए RW को ज़ीरो कर दिया है, सिंपल। और जो डेटा पिन थी उसमें से 4 पिन का ही हमने यूज़ किया है क्योंकि हम 4 बिट एलसीडी मोड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पिन नंबर 37, 35, 33 और 31 यूज़ की है। आप कोई भी कर सकते हैं, बट आपको प्रोग्रामिंग में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये पिन ली हुई है। तो यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हैं। मैंने एलसीडी के लिए अगेन EVR डेवलपमेंट बोर्ड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप रास्पबेरी पाई बोर्ड देख सकते हैं। और मैंने जो अभी प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया उन्हीं पिन्स के साथ मैंने इस एलसीडी को इंटरफेस किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए EVR बोर्ड पे ऐसा एक कनेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर आप एलसीडी की पिन्स देख सकते हैं, ग्राउंड, VCC, RS, RW एनेबल, DB0 to DB7, राइट। सो एक कनेक्टर है, तो आपको वायर जो भी पिन के साथ कनेक्ट करने हैं वो फर्स्ट आपको कर देने हैं। और उसके बाद एक और कनेक्टर है जिसके ऊपर आप एलसीडी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलसीडी बाहर से लगाई हुई है। ठीक है, ये बोर्ड पे एक स्लॉट आता ही है जिसके ऊपर आपको एलसीडी कनेक्ट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा कनेक्टर है और मैं ये एलसीडी को बाहर से कनेक्ट कर रहा हूँ। राइट, तो ये हमारा सेटअप है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एलसीडी के अंदर आपको क्या करना है, इनिशियली आपको कमांड सेंड करने हैं। ठीक है, कमांड सेंड करने हैं जिससे कि वो कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है, और एक बार कमांड सेंड करके उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद आपको डेटा सेंड करना है। ठीक है, और ये सभी मतलब कमांड और डेटा ये सब कुछ आपको सेंड करना है इन पिन्स पर, D4, D5, D6 एंड D7। ठीक है, तो आपको इन्हीं पिन पे इसको सेंड करना है, कमांड हो या डेटा हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाए। दूसरा कि मैंने 4 बिट एलसीडी यूज़ की है और आपके कमांड और डेटा की विड्थ होगी 8 बिट की। ठीक है, आपका जो भी कमांड या डेटा होगा वो 8 बिट की लेंथ होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक हेक्स नंबर है, ठीक है, A और B, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी इसकी लेंथ तो 8 बिट होगी क्योंकि आप जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 8 बिट होगी, लेकिन हमने 4 बिट एलसीडी यूज़ की है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा सेट करेंगे कि फर्स्ट हम मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को राइट करेंगे
ऑन दिस पिन, इस पिनों पे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को राइट करेंगे और उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को इन्हीं पिन पे राइट करेंगे, लेकिन वो सीक्वेंस में करेंगे, फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट एंड देन लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट। इस तरह से हम 8 बिट को इन 4 पिनों पे राइट करेंगे, ठीक है। और इसी कारण मैंने आपको कहा कि प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट ए बी को डायरेक्ट 8 पिन पे नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि हमने 4 पिन ही यूज़ की है। ओके, इसको 4 बिट LCD बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ आप क्लियर रखना, कमांड और डेटा इन्हीं पिन पे भेजना है, ठीक है, D4, D5, D6 और D7, राइट। अभी मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा कोड है। तो देखिए कोड में क्या है, पहले कुछ चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी है। तो डिफाइन क्या किया है, फर्स्ट 2 मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिए, फिर मैंने सारी पिन डिफाइन कर दी, RS इनेबल D4, D5, D6, D7, ठीक है। फिर मैं ये 2 डिफाइन कर रहा हूँ, LCD CHR और LCD CMD। तो CHR ट्रू है और CMD फॉल्स रखा है। तो CMD का मतलब कि कमांड जब भी मैं भेजूंगा तब मैं ये 2 का यूज़ करूँगा RS की वैल्यू को सेट करने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक पिन है RS ये वाली, तो इसकी वैल्यू सेट करने के लिए मैं ये 2 को यूज़ करूँगा। अगर मैं जो भी भेज रहा हूँ D0 से D7 पे, या और हम इस वाले जो वीडियो में मैंने 4 बिट यूज़ किया है, तो D4 से D7 पे मैं जो भी भेज रहा हूँ वो कमांड है या डेटा, उसके लिए मैं ये दो वेरिएबल का यूज़ करूँगा। अगर मैं CHR लिखूँगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर ऐसा लिखूँ RS इज इक्वल टू दिस LCD CHR, इसका मतलब है कि मैंने RS को सेट किया, 1 राइट किया, और 1 राइट किया उसका मतलब कि जो भी हमारा डेटा होगा D4 से D7 पे वो होगा हमारा डेटा, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू होगी वो हमारा डेटा होगा जो कि LCD पे डिस्प्ले होगा। लेकिन हमको इनिशियली कमांड लिखने हैं, तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, RS को इज इक्वल टू CMD कर दूंगा, मतलब कि RS को लो करूँगा और उसके बाद मैं सारे कमांड दूंगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने कमांड और डेटा के लिए, मतलब RS की वैल्यू को सेट और रिसेट करने के लिए एक डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है, डिफाइन किए हुए हैं, सिंपल। उसके बाद और 2 चीज़ मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइन 1 एंड लाइन 2। तो बेसिकली ये है LCD के कमांड है। मैंने आपको कमांड दिखाए थे, ठीक है, बहुत सारे कमांड थे LCD में, ये सारे कमांड। तो ये जितने भी कमांड आपको दिख रहे हैं उसमें से ये 2 कमांड है 80 एंड C0। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं LCD में 80 कमांड दूँ, उसके बाद मैं कुछ भी अगर डिस्प्ले करवाऊँगा तो फर्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। और अगर मैंने LCD पे C0 कमांड दिया और उसके बाद मैं कुछ भी डिस्प्ले करवाऊँगा तो वो सेकेंड लाइन पे आएगा, क्योंकि हमारी LCD 16x2 है, याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 डिले यूज़ किए है, ई पल्स एंड ई डिले। उसमें मैंने कोई भी वैल्यू ले ली है, बराबर, काफ़ी स्मॉल डिले है। तो ये हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डिले लो, अगर आपको नहीं लेना है तो आप टाइम डॉट स्लिप के अंदर भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है, ऊपर ही। तो इतनी चीज़ें डिफाइन हो गई। अभी हमारे फंक्शन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो पूरे प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है हमारा वो ये है, पूरा यहीं से हमारा प्रोग्राम रन होगा, यहीं से LCD पे वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। तो उसमें मैं आप देख लीजिए क्या क्या है। तो मेन फंक्शन है, उसके अंदर फर्स्ट ये सारा क्या कर रहा है, सेट वार्निंग फॉल्स कर रहे हैं, सेट मोड मतलब हम बॉड मोड में वर्क करेंगे, ठीक है। बॉड और BCM का डिफरेंस क्या है उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जितनी भी पिन है, इनेबल, RS, D4, D5, D6, D7, इन सब पे हमको रास्पबेरी पाई के थ्रू ही कुछ लिखना है, राइट। डिजिटल वैल्यू 1 और 0, मतलब कि रास्पबेरी पाई में से अगर आपको राइट करना है तो आपको सभी की डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी आउटपुट, और ये सारे फंक्शन वही कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे फंक्शन इनेबल, RS, D4, D5, D6, D7 सब की डायरेक्शन आउटपुट सेट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने वार्निंग फॉल्स कर दी, बॉड मोड कर दिया, और सभी
जो भी जितनी भी पिन्स है उसको आउटपुट सेट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है वो है LCD इनिट। तो मैंने आपको जो बताया था कि पहले आपको कमांड लिख के LCD को इनिशियलाइज कर देना है, तो ये इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से LCD इनिशियलाइज होगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से LCD इनिशियलाइज होगी। तो ये फंक्शन को आपको कहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं। तो अभी आप खाली याद रखिए यहाँ से इनिशियलाइज होगी। उसके बाद क्या होगा कि वाइल ट्रू, इनफाइनाइट लूप के अंदर हम LCD स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करके ये मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं हमारी LCD के ऊपर। ठीक है, तो LCD स्ट्रिंग फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक मैसेज और दूसरा कि कौन सी लाइन पे करना है आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कमांड ही होगा। लेकिन अगर मैंने कमांड, ये जो लाइन 1 कमांड है, मतलब कि लाइन 1 की वैल्यू क्या थी 80, उसका मतलब कि ये जो भी मैसेज है वो फर्स्ट लाइन पे आएगा। यहाँ पे मैंने लाइन 2 लिखा, लाइन 2 है C0, मतलब कि यहाँ पे ये जो भी मैसेज है वो दूसरी लाइन पे आएगा। फिर थोड़ा डिले है और 3 सेकंड के बाद दूसरा मैसेज वेलकम लाइन 1 पे आएगा एंड रास्पबेरी पाई सीरीज लाइन 2 पे आएगा। फिर से 3 सेकंड डिले और फिर से ये मैसेज आएगा। तो मतलब कि अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मैसेज कंटिन्यूसली डिस्प्ले होते रहेंगे 3-3 सेकंड के इंटरवल पे। ठीक है, और ये आपकी लाइन स्पेसिफाई कर रही है। तो जब मैं आपको ये फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा तब याद रखना कि फर्स्ट हमारा मैसेज है और दूसरी लाइन है, और लाइन एक्चुअली एक कमांड ही है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग फंक्शन जो भी है वो क्या करेगा, उसके अंदर पहले ये जो भी है लाइन 1 ये एज अ कमांड LCD पे जाएगा और उसके बाद हमारा मैसेज जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसमें मैंने सेट किया, LCD को इनिशियलाइज किया और मैसेज सेंड कर दिया, सिंपल। ठीक है, अभी इनिट के अंदर क्या है, LCD इनिट, तो वो देख लेते हैं। तो LCD इनिट इतना सा फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इतना सा फंक्शन क्या कर रहा है, तो इतना से जो भी फंक्शन है वो LCD को अलग अलग कमांड राइट करके उसको इनिशियलाइज करेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि कमांड्स का मतलब क्या है, कि कर्सर की पोजीशन क्या रखनी है, आप 8 बिट में वर्क कर रहे हो या 4 बिट में वर्क कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी लिखने से पहले आप LCD को क्लियर करना चाहते हो, तो ये सारे कमांड है। मतलब कि यहाँ पे आप जो भी लिखोगे उसमें से कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, बट ये इंटरनली उसको कॉन्फ़िगर करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसकी रैम के अंदर ये सब जाएगी वैल्यूज़, राइट। तो मैंने 33, 32, 28 एंड 01 इतने कमांड लिए हैं। ये कमांड क्या करते हैं, आप डायरेक्ट यूट्यूब गूगल पे जाइए, सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कमांड क्या करते हैं, सिंपल। मैंने लास्ट वीडियो में भी, फर्स्ट पार्ट में भी इसको एक्सप्लेन किया है, अलग अलग कमांड कैसे होते हैं। और उसके बाद मैंने एक डिले जनरेट कर दिया है 0.0005 का सेकेंड का। ठीक है, वो खाली ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए है। अभी ये मैंने कमांड लिखे, उसके लिए मैंने एक फंक्शन यूज़ किया LCD बाइट। ये हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। ठीक है, यही फंक्शन से हम कमांड भी लिखेंगे, यही फंक्शन से हम डेटा भी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया, देखो LCD बाइट, फिर कोई वैल्यू है और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारा कमांड है LCD CMD। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 33 को एज अ डेटा भेजना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, LCD_CHR कैरेक्टर, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। CHR लिखूँगा तो वो ट्रू होगा और CMD लिखूँगा तो वो फॉल्स होगा। मतलब कि ये दो एक्चुअली यही स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा कमांड है या डेटा है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट नंबर और दूसरी आर्ग्यूमेंट कमांड या डेटा, और यही कॉमन फंक्शन सब कुछ मतलब डेटा भी राइट करेगा और कमांड भी राइट करेगा। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन हो गया। अभी ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, तो LCD बाइट फंक्शन क्या है, जैसा मैंने पहले कहा ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा यू नो लेंदी है, तो मैं इसको पावर पॉइंट स्लाइड में लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फंक्शन है, ठीक है, LCD बाइट। तो याद रखिएगा यही फंक्शन हमारा डेटा भी लिखेगा, कमांड भी लिखेगा। तो ये फंक्शन में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
कि ये फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, एक है बीट्स, मतलब कि कौन सी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी वैल्यू 33 है तो पहला बीट्स है वो आप हमारा नंबर होगा, ठीक है, 0x33। और दूसरा मोड है, मोड का मतलब क्या है कि वो कमांड है, ठीक है, CMD है या CHR है। CHR मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब डेटा, ठीक है। ये दो आर्ग्यूमेंट है, याद रखिएगा। अभी फर्स्ट क्या कर रहा है, देखो फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो भी मोड पास किया है उसको वो RS वाली पिन पे राइट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैंने CMD पास किया है तो वो RS को फॉल्स कर देगा, मतलब कि अब मैं जो भी लिखूंगा D4 D5 D7 D6 D7 पे वो एज अ कमांड जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे CHR पास करूँगा तो वो RS को 1 कर देगा, ठीक है, सॉरी यस। उसका मतलब है कि अभी मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो डेटा होंगी। तो ये कॉमन फंक्शन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इनिशियलाइजेशन में सारे कमांड इसी फंक्शन के थ्रू हम राइट कर रहे हैं, लेकिन उसमें मोड CMD था हमारा। उसका मतलब है कि सारे वैल्यू लिखने से पहले वो RS को ज़ीरो कर देता है। और RS को ज़ीरो करने का मतलब है कि हमारा जो भी हम लिख रहे हैं वो कमांड है, ठीक है। इतना हो गया। अभी क्या करना है, अभी आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि 33 में से पहले 3 को लिखना है D4 D5 D6 D7 पे, और उसके बाद ये दूसरे वाले 3 को लिखना है। यहाँ पे मैंने 33 ले लिया, इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। आप ऐसा समझो कि हमारा कमांड 52 है। तो क्या करेंगे, पहले हमको 5 को लिखना है और फिर 2 को लिखना है, ठीक है, क्योंकि 5 की बाइनरी होगी 0101, ठीक है। और 4 बीट है हमारे पास, 4 ही पिन है, तो पहले हम 5 को लिखेंगे और फिर 2 को लिखेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, देखो पहले चारों पिन को मैंने फॉल्स कर दिया, मतलब कि चारों पिन पे D4 D5 D6 D7 पे 0 लिख दिया, ठीक है। कुछ भी लिखने से पहले हम इसको 0 कर देते हैं। उसके बाद देखो ये लूप क्या करती, सॉरी ये इफ़ कंडीशन क्या कर रही है, ये सारी कंडीशन चेक कर रही है कि हमारा जो नंबर है बीट्स, ठीक है, हमारा नंबर है वो बीट्स एज अ बीट्स आएगा, ये वाला, ठीक है। ये याद रखिएगा, हमारा जो नंबर है वो बीट्स में आएगा। लेटेस्ट से हमारा बीट्स है वो 52 है। तो ये क्या करेगी, ये लूप बीट्स को लॉजिकल एंड करेगी विथ 10, ठीक है। और 10 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे 10 को बाइनरी में लिखना है, 1 मिनट, यस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 0001 एंड 0000, ये 10 का बाइनरी है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो भी नंबर है 52 उसको इसके साथ लॉजिकल एंड करवा रहा है, मतलब कि मैं ये नंबर को चेक कर रहा हूँ। मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट है, उसमें से फर्स्ट वाले बिट को मैं चेक कर रहा हूँ। अगर इसका रिजल्ट 1 है, ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा जो ये बिट है वो 1 होना चाहिए। तो आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, मेरा नंबर है 52, तो 52 में मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट का जो पहला वाला बिट है वो 1 है, ठीक है। और अगर मैं इसका और 10 का एंडिंग करूँगा तो मेरा रिजल्ट 10 आएगा। तो इसका मतलब कि D4 पे मैं ट्रू लिख दूंगा। तो ये वाला जो 1 था 5, ये वाला वो D4 पे आएगा, ठीक है। बेसिकली हम वही कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने 20 के साथ लॉजिकल एंड करवाया। 20 मतलब क्या है, 0010 एंड 0000, ठीक है। और 20 के साथ अगर आप एंडिंग करवाओगे तो वो आपका सेकेंड बिट चेक करेगा, ठीक है। जो अपर निबल है, इसको निबल बोलते हैं, अपर निबल और लोअर निबल। तो अपर निबल का सेकेंड बिट वो चेक करेगा, और हमारे केस में 0 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 0 है। तो वो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो D5 को वो ट्रू नहीं करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट D5 फॉल्स है, मतलब कि हमारा ये वाला 0 है वो D5 पे जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 0, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक जब एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम तो मेरा जो अपर निबल था, मतलब 5 था, जो वो D4 से D7 तक राइट हो गया। अभी हमारा टास्क क्या है कि अभी मुझे सेम चीज़
मतलब सेम पोर्ट पे सेम पिन पे 2 को लिखना है, ठीक है। और इसी कारण आप देख सकते हैं कि 4 बिट के अंदर प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, बट एनीवे हमको पता है क्या है, तो हम इसको 4 बिट में यूज़ करेंगे जिससे कम कनेक्शन यूज़ हो, ठीक है, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट तो हो गए। उसके बाद देखिए एक फंक्शन क्या है, ये वाला टॉगल इनेबल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि कोई भी ऑपरेशन करो, ठीक है, कुछ भी लिखो, क्योंकि ये पूरी लूप एग्जीक्यूट होगी, सॉरी ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तब तक हमारा एक खाली 5 ही ये D4 D5 D6 D7 पे पुट होगा, ठीक है, राइट होगा। और उसके बाद हम इनेबल पे एक पल्स जनरेट करेंगे हाई टू लो, तो ये टॉगल इनेबल वो कर रहा है, ठीक है। अभी खाली आप ये इतना समझिए, बाद में मैं फंक्शन दिखा दूंगा आपको। उसके बाद क्या करेगा, सेम चीज़ रिपीट करनी है, बट अभी हमको 2 लिखना है, मतलब कि लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को लिखना है, ये वाले को, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और नंबर याद रखिएगा 52 है, ठीक है, हमारा नंबर 0x। अभी मुझे 2 को लिखना है, ठीक है, D4 से D7 तक। तो अभी देखिए ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, फिर से मैं सारे पिन को 0 कर दूंगा, फॉल्स। उसके बाद क्या करेगा, ये लॉजिकल एंड करेगा विथ दिस नंबर 000000001। मतलब कि अभी वो क्या कर रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को तो वो मास्क ही कर देगा, 0 0 कर देगा, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट में फर्स्ट बिट चेक करेगा। तो हमारा नंबर है 2, तो 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0010, राइट, ऐसे ही लिखते हैं। तो उसका मतलब है कि फर्स्ट मेरा बिट तो 0 है, तो इसका एंडिंग ऑपरेशन का रिजल्ट 0 1 नहीं होगा, तो ये ट्रू नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। मतलब कि मेरा ये जो 0 है वो D4 पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 2 के लिए चेक करेगा, मतलब कि सेकंड बिट तो मेरा 1 है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिट मेरा D5 पे आ जाएगा, वैसे ही D6 और D7। और उसके बाद फिर से टॉगल इनेबल, मतलब कि इनेबल की पिन है उस पर ऐसा एक पल्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मेरा नंबर 52 है तो यहाँ पे 5 लिखेगा और यहाँ पे 2 लिखेगा, सिंपल, ठीक है, यही फंक्शन है हमारा। ओके, तो ये हमारा LCD बाइट फंक्शन हो गया पूरा, मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया। अभी इसमें देखो टॉगल इनेबल, टॉगल इनेबल में क्या है, एक डिले जनरेट करवाया हमने 0.005 का, उसके बाद इनेबल वाली पिन को हाई किया, ट्रू, फिर से डिले, और उसको लो कर दिया, फिर से डिले। मतलब कि ये फंक्शन में जितनी बार कॉल करूँगा इनेबल पिन पे एक पल्स जनरेट होगा हाई टू लो वाला, ठीक है, जो ज़रूरी है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि आफ्टर ईच ऑपरेशन, मतलब कि हर एक ऑपरेशन के बाद आपको इनेबल पिन पे हाई टू लो जनरेट करना है पल्स, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। अभी देखो डेटा लिखने के लिए भी हम यही फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मुझे ए डिस्प्ले करवाना है तो मैं ए की आस्की वैल्यू भेजूंगा, लेकिन उस वक्त मोड होगा वो हमारा कैरेक्टर होगा, मतलब कि डेटा होगा, और कैरेक्टर मतलब कि यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और फिर सेम प्रोसेस होगी, जो भी हमारा नंबर है वो पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिस्ट लिखेंगे, लेकिन ये हमारा डेटा होगा, मतलब कि वो आस्की वैल्यू हमारी एक्चुअल डिस्प्ले हो जाएगी LCD पे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये हमारा लास्ट फंक्शन है स्ट्रिंग, जो मैंने अभी आपको मेन प्रोग्राम में समझाया था, ठीक है। फिर से आप देख लो कि मेन प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग फंक्शन है, उसकी पहली आर्ग्यूमेंट मैसेज है और दूसरी आर्ग्यूमेंट कौन सी लाइन पे करना है वो है, ठीक है, कौन सी लाइन पे कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है वो है। तो फिर से आप देख लो, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर एक है मैसेज और एक है लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अभी देखो जो भी लाइन होगी वो पहले एज अ कमांड LCD के अंदर जाएगी। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि अगर मुझे पहली लाइन पे लिखना है तो 80 कमांड मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मुझे दूसरी लाइन पे लिखना है तो C0 कमांड लिखना पड़ेगा। तो ये तो आपको पता है LCD बाइट, फिर ये जो भी है आपका मैसेज होगा और ये इंडिकेट करेगा कि कमांड है या डेटा। तो मैं जो भी मेरी लाइन है उसको मैं एज अ कमांड लिखूंगा, मतलब कि वो इंटरनल कन्फिगर हो जाएगी कि मेरी स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक फॉर लूप है, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ABC डिस्प्ले करवा रहा हूँ,
तो पहले वो ए को लेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द मैसेज, मतलब कि अगर मैसेज है मेरा हेलो, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 होगी। तो ये 0 1 2 3 4 तक जाएगा। इन शॉर्ट ये पहले एच लेगा, फिर ई लेगा, फिर एल लेगा, फिर एल लेगा, फिर ओ लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, जितनी भी कैरेक्टर लेगा उसको वो आस्की में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम आस्की में कन्वर्ट कर रहे हैं जो भी है वो। तो ए है उसकी कोई आस्की वैल्यू होगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्स है तो उसकी कोई आस्की वैल्यू होगी 0x, कोई भी होगी, लेट्स से 56 है, खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 56 नहीं है लेकिन खाली समझाने के लिए। तो ये कन्वर्ट कर देगा आस्की में, और वो आस्की वैल्यू जाएगी हमारी एलसीडी के अंदर एज अ डेटा। तो यहाँ पे देखो CHR है, मतलब कि फंक्शन वही कॉल कर रहे हैं एलसीडी बाइट, लेकिन इस बार ये जो है वो हमारा डेटा है, इतना याद रखना। और ये 1 बाय 1 जो भी हमारा मैसेज है हेलो, तो HELLO ये सब भेजेगा एज अ डेटा, और वो जाएगा कहाँ पे, D4 से D7 की पिन पे, जो मास्किंग वाला कॉन्सेप्ट है, अपर निबल लोअर निबल, इस हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, मैंने आपको सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। और अभी आप समझिए कि मैं जैसे ही मेन को कॉल करूँगा ये सब सेट कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा, और उसके बाद ये मैसेज कंटिन्यूस सेंड करता रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारा मेन प्रोग्राम भी वही है, पहले हम मेन को कॉल करवाएंगे, मतलब कि इनफाइनाइट टाइम मैसेज भेजता ही रहेगा, भेजता ही रहेगा। और जब हम फाइनली कीबोर्ड से इंटरप्ट करेंगे, मतलब कि प्रोग्राम को मैं स्टॉप करूँगा, तो ये क्या होगा, ये ऐसे स्टॉप नहीं होगा, ये फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। फाइनली का मतलब यही होता है कि जब एग्जिट हो तो इसको तो एग्जीक्यूट करेगा ही, और ये क्या करेगा कि एक कमांड भेजेगा 01 LCD पे। और आपको पता है कमांड भेजने के लिए हमने ये फंक्शन लिखा हुआ है, एक कमांड भेजेगा LCD के ऊपर जो LCD को क्लियर कर देगा, मतलब पिछला जो भी मैसेज है वो सब क्लियर कर देगा, और गुड बाय भेजेगा। कौन सी लाइन पे भेजेगा, लाइन 1 के ऊपर। और उसके बाद GPIO क्लीन अप हो जाएंगे, मतलब कि आपके जो भी स्टेट्स होंगे सेव वो सब क्लीन अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। और अभी मैंने ये चीज़ रास्पबेरी पाई में ओपन की हुई है, मैंने रिमोट कनेक्शन के थ्रू रास्पबेरी पाई बोर्ड को ही ओपन किया हुआ है, और ये हमारा प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही प्रोग्राम है, ठीक है। और अभी हम इसको रन करेंगे, ये मैंने अभी रन किया, और अब आउटपुट देखिए। अभी आउटपुट के लिए आप एलसीडी को देखिए, ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। और अभी मैं प्रोग्राम को रन करूँगा जैसे ही, तो आपको हमारा मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। जैसे मैंने आपको कोड में एक्सप्लेन किया है कि मैंने ये 2 मैसेज है उसको 3 सेकेंड के इंटरवल पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं, बार बार इनफाइनाइट लूप है इसीलिए वो लगातार डिस्प्ले करते जाएगा। और जब भी आप कीबोर्ड से इंटरप्ट जनरेट करेंगे तो फाइनली वाला एग्जीक्यूट होगा पार्ट, और वो है गुड बाय, और उसके बाद GPIO को क्लीन अप कर देगा, राइट। तो इस हिसाब से आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो में से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।